कह रहा सिलेंड्रिकल पिलर इज पिलर। पिलर कैसा होता है बच्चों? सिलेंड्रिकल, है ना, ऑब्वियसली। भाई आप कभी किसी मंदिर में या मस्जिद में जाते हो तो आप क्या देखते हो वहां? ऐसा पिलर लगे रहते हैं ना, ठीक। यस सर। तो ये जो पिलर है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है ना, ऐसा। ये एक पिलर मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक सिंगल पिलर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, कुछ इस तरीके का पिलर है ये, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। मतलब समझो इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आएगा? 25, 50 का हाफ, ठीक। और थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, डायमीटर सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आया है। और 3.5 मीटर इन हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ है? 3.5, हाँ। तो फिर और सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हाइट है यहां से यहां तक वो आपको मीटर में दिया है। ये देखिए हाइट 3.5 मीटर इन हाइट, है ना। अब द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। आप सुनो, वैसे भी मैं एक बात बताऊं, अगर पिलर का कभी भी सवाल आए तो पिलर के नीचे तो ग्राउंड रहता है, भाई पिलर ऐसे खड़ा रहता है, नीचे तो ग्राउंड रहता है, और ऊपर उसके एक रूफ कह रहा हूं, सीलिंग रहती, छत, क्यों भाई? यस, यस तो सर। जब भी पिलर को पेंट किया जाएगा तो ब्रश कहां चलेगा? कर्व सरफेस एरिया पे, सही है। टॉप नहीं ले सकते हो और बॉटम भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि टॉप पे तो क्या लगा हुआ है? सीलिंग, और बॉटम पे ग्राउंड ग्राउंड टच करता है, ठीक। तो केवल कहां पेंट करोगे? कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, ठीक। तो ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और रेट कितना देके रखा है? ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। अब सुनो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पर का मतलब 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹12.50, समझे? यस सर। ठीक। अब सुनना पहले मेरी बात ध्यान से। जब भी रुपीस में कुछ दिया रहता है तो पता है, एक बार फिर याद दिला रहा हूं, और पहले भी शायद आपकी क्लास में याद दिलाया है मैंने, सुनो ध्यान से। रुपीस 12.5 लिखने का एक अलग बात है, ये अलग बात लिखी भाई, और रुपीस 12.50 एक अलग बात लिखी हुई है। बात समझ आएगी नहीं? बताओ। आ गई सर। पता है जब भी रुपीस लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, इसका मतलब कहना चाहता है कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ? 100। वो कहना चाहता है 12 रुपीज है और 50 पैसे हैं, जरा समझ जाना। 50 का मतलब वो कहना चाहता है 50 पैसे, यानी कि 12.5 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का। और सुनो, 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? क्या ये तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? मैंने तुम्हें सोचना सिखाया है, बताओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है? क्या तुम सोच सकते हो? बताओ। यस सर। सर 100 इंटू 1। हाँ, याद है 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर का ब्रेथ लेके एक स्क्वायर के बारे में सोचना है, और उसका जो सरफेस यस। एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो जो पेंटर आया, पेंटर जो आया, तो पेंटर ने बोला कि भैया देखो 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना लेंगे? इतना रुपीस लेंगे, 12.50, समझे? यस सर। तो अब आप अपना कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH 2 अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो हम लोगों को एरिया किस में निकालना चाहिए बताइए? तो एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? रेडियस को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, समझे? 25 सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर है इसलिए एक ही बार 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, समझे? तो ये है बस, और क्या है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ठीक। तो 2 और पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 22/7 इंटू आर। आर कितना है?
0.25, ठीक, और इनटू में h कितना है 3.5। 3.5। अब देखो हाइट भी मीटर में और रेडियस भी मीटर में, तो आंसर किस में आ रहा होगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, थोड़ा सा यदि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 जा, और सुनो 7 5 जा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। ठीक, तो 2 इंटू 22 44, और इंटू में अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा, और पीछे से कितने डिजिट छोड़ के 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। सही है, और आंसर आ रहा है किसमें, मीटर स्क्वायर में। देखो वैसे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उसने टोटल कॉस्ट पूछा है। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया, एक साथ रख के वहां सॉल्व कर लो, और या तो इसको कर लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही सॉल्व, है ना, कर लो इसको सॉल्व। इसको कैसे करेंगे, हाँ 125 को हाँ 44 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इतना तो कर लोगे आप लोग, 125 इंटू 44 जितना आएगा, ध्यान से सुन लो कितना आ रहा है 5500। अब ध्यान दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए यहां, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। ठीक, तो कितना आ रहा है 5500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा है। ठीक, अब इसको तुम क्या कर सकते हो, ये जीरो यहां पे रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर एक बार 12.5 और 12.50 में डिफरेंस। हाँ क्या चीज, 12.5 और 12.50 में डिफरेंस। वो रुपीस वाला मैटर था, है ना, जब भी रुपीस में होता है आप ये समझो कि 12 देखो ये भी शायद मैंने आपको बहुत अच्छा नहीं बताया, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा बताना चाहिए था। मतलब रुपीस में अगर आपने ये लिखा है ना, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, सुन लो, इसका ये नॉनसेंस बात है। अगर आपको रुपीस में बात जब भी कर रहे हो, तो आप डेसिमल के 2 डिजिट तक बताओगे। इतना रुपीस का पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रुपीस 12 और प्लस रुपीस 50, सॉरी 50 कह रहा हूं, रुपीस 0.50 भाई। 12 प्लस, दोनों के यूनिट सेम है, 12 प्लस 0.50 करोगे तो कितना आएगा 12.50। ठीक, अब सुनो रुपीस 12 और प्लस रुपीस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो पैसे में आ जाएगा ये। यस सर, 0.5 इंटू 100, जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी पैसे में। तो रुपीस 12 और प्लस ये कितना बन जाएगा 50, तो पैसे कितने लेगा 50, ये वो कहना चाहता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का 12 रुपए 50 पैसे लेगा वो, यानी कि 12.5 रुपए लेगा, 12.5 भाई, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपीस। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है बस, और कुछ खास नहीं था। सुनो इधर आओ, अब इसको जरा सॉल्व करो। 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 5.5 इंटू हाँ 12.50, तो आप क्या करो 1250 को 1250 को आप मल्टीप्लाई कर दो 555 से। सर 6875 समझना जरा, 0। कितना आ रहा है 6875, इतना आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अब यहां डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के यहां लगा हुआ था, और यहां 1 डिजिट छोड़ के यहां लगा हुआ था, तो आपको पीछे से 1 2 3 यहां लगाना पड़ेगा। ठीक, 68.75। तो कितना आ रहा है, शायद कुछ गलत आ रहा है, उसको मैं चेक करता हूँ, एक मिनट को, वैसे तो सही आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ये आ रहा है कितना, इतना, पीछे से जीरो अब आप हटा सकते हो, रुपीस 68.75, मतलब 68 रुपीज लेगा और 75 पैसे लेगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अब ये वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, लेकिन रुपीस में जब भी बात करोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बात करोगे। तो रुपीस 68.75 का मतलब समझते हो इसका मीनिंग, मतलब ये आंसर है आपका, लेकिन इसका मीनिंग ये रहा।
कि ₹68 और प्लस ₹0.75, ठीक। तो ₹68 और प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो पैसे में आ जाएगा ये, यानी कि 75 पैसे, समझे? ये मतलब है। लेकिन आप लोग ऐसा ही आंसर करोगे, ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए